हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ सॉल्वर। तो चलिए आज सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 3.3 को। इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.2 को कर चुका है, उसमें हमने प्रतिस्थापन विधि से हल करना था, लेकिन इस वाले में हमें विलोपन विधि से हल करना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। 3.2 में प्रतिस्थापन विधि से हल किया था। फर्स्ट में इक्वेशन दिया है x + y = 5, ये इक्वेशन फर्स्ट दिया है, और इक्वेशन 2x - 3y = 4। ठीक, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि, तो विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो विलोपन विधि में हमें इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना है। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाएंगे, 2 को घटाने पर। ठीक, तो सबसे पहले समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 2x + 2y = 2 × 5 = 10। ठीक, अब इसमें से इक्वेशन नंबर 2 यानी समीकरण नंबर 2 को माइनस करेंगे, तो समीकरण नंबर 2 हमारा है 2x - 3y = 4। तो इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस, इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। ठीक, तो 2x - 2x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ का 2y + 3y, तो ये जाएगा 5y, और इधर क्या है 10 - 4 = 6। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, 6/5। अब 6/5 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे y की जगह पर। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 में भी रख सकते हैं, आंसर सेम मिलेगा 1 में रखने पर। तो जब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा x + y था, तो y की जगह पे हो जाएगा 6/5 = 5। अब इसको x के लिए सॉल्व कर लेंगे, यानी 6/5 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 - 6/5। तो 5 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 25 - 6/5। तो 25 - 6 = 19/5। तो x का मान हमें क्या मिला, x = मिला 19/5, और y = क्या मिला, 6/5। ठीक, तो हमें ये सोल्यूशन मिला। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते थे, समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 से x = हो जाएगा 5 - y, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 5 - y - 3y = 4, यानी x की जो वैल्यू है 5 - y हमने समीकरण नंबर 2 में x की जगह पे पुट कर दिया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 × 5 = 10, 2 - y = -2y - 3y = 4। तो ये हो जाएगा, 10 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -5y = 4 - 10, तो हो जाएगा -5y = 4 - 10 - 6, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y = क्या मिलेगा, 6/5। अब हमें y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो x = था 5 - y, तो y की वैल्यू पुट कर देंगे तो 6/5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 25 - 6/5 = 19/5। तो x का मान हमें मिला 19/5 और y का मान मिला हमें 6/5। तो दोनों से सेम ही आंसर मिलेगा। तो इसमें लास्ट में पूछा था हल कीजिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो मुझे तो विलोपन विधि से हमने हल किया था, वो वाली बेटर लगी थी इससे। तो अब आप लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करना, मैं केवल विलोपन विधि से हल करूंगा। 2 आप लोग करना, मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड। पहला हो गया है, अब थर्ड करते हैं। तो पहले के थर्ड में दिया है 3x - 5y - 4 = 0, और दिया 9x = 2y + 7। ठीक है, हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको फिर से लिख लेंगे तो हो जाएगा 9x, 2y को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -2y = 7। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर सेकंड। फिर इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारा 9x के बराबर हो जाए, उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो इधर पे 3x है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x हो जाएगा, तो इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण नंबर 2 को घटाने पर। ठीक, तो समीकरण नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 × 3 = 9x - 5 × 3 = 15y, और हमारा हो जाएगा इक्वल टू -4 × 3 हो जाएगा 12। 4 को उधर लेके चले गए तो प्लस में आ गया। अब इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9x - 2y = 7। तो इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा माइनस। तो 9x - 9x कैंसिल हो जाएगा, और हो जाएगा 15y
प्लस 2y तो हो जाएगा -13y। और ये क्या था 12 -7, तो 12 -7 क्या मिला 5। तो y इक्वल टू हमें मिलेगा -5/13। ठीक, तो y की वैल्यू हमें ये मिली। अब y की वैल्यू हम समीकरण 1 में पुट करते हैं, यानी जिससे 1 में पुट करोगे तो भी आंसर मिलेगा, 2 में करोगे तो भी मिलेगा। तो हमें पुट कर देखना है कि कौन से में पुट करने पर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर आप कोई किसी में भी पुट कर सकते हो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो 1 में रखेंगे तो हो जाएगा 3x - 5, y का मान क्या था -5/13 इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व करेंगे x के लिए तो हो जाएगा 3x माइनस 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 प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 5 × 5 25/13 इक्वल टू 4। तो इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा प्लस 25/13 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 4 - 25/13। तो 13 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 52 - 25/13। तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 52 - 25, तो ये हो जाएगा हमारा 27/13 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू x इक्वल टू 27/13 इंटू 3। तो 3 से 27 कैंसिल हो जाएगा 9। तो x इक्वल टू हमें मिला 9/13 और y इक्वल टू क्या मिला था, y इक्वल टू मिला था -5/13। तो ये हमें आंसर मिला। तो आप लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करना, उससे भी यही आंसर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है x/2 + 2 पहले का 4 + 2y/3 इक्वल टू -1। और इक्वेशन फर्स्ट दिया है। इक्वेशन 2 क्या दिया है, x - y/3 इक्वल टू 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, या तो हम इक्वेशन नंबर 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, या एक और कर सकते हैं, या तो इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी मिल जाएगा। तो चलिए समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, इस बार जोड़ेंगे, जोड़ने पर, ठीक। तो हमारा समीकरण 1 दिया है 1/2 + 2y/3 इक्वल टू -1। अब इक्वेशन नंबर 2 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x - 2y/3 इक्वल टू 2 × 3 विच इज इक्वल टू 6। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा x/2 + 2x, ठीक। अब यहाँ पे 2y/3 है, यहाँ पे -2y/3, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या -1, यहाँ पे है 6, तो -1 + 6 इज इक्वल टू 5, ठीक। अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा x + 4x/2 इक्वल टू 5। तो 2 इधर आएगा तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 2 × 5 हो जाएगा 10। तो x इक्वल टू हो जाएगा 10/5 विच इज इक्वल टू 2। तो हमें x का क्या मान मिला 2, ठीक। अब x का मान हम समीकरण नंबर 1 या 2 में किसी में भी रखते हैं, तो हम अगर समीकरण नंबर 2 में रखें तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो हमारा समीकरण नंबर 2 क्या था, x - y/3। तो x माइनस, तो x की वैल्यू है 2 - y/3 इक्वल टू क्या था 3 इक्वल टू हो जाएगा 3। तो 2 का इधर लाएंगे तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज -y/3 इक्वल टू 3 - 2। तो 3 - 2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1। तो हो जाएगा -y इक्वल टू y/3 इक्वल टू 1। तो 3 इधर आएगा तो हो जाएगा y इक्वल टू -3। ये हमें मिला y का मान। हमें इस रैखिक समीकरण का हल मिला x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू मिला -3। तो हमें आंसर मिला। प्रतिस्थापन विधि से करोगे तो भी यही आंसर मिलेगा। तो आप लोग उससे करके देखना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों का युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो दूसरे का पहला दिया, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो दूसरे का पहला इसमें मानेंगे, माना भिन्न है x/y। तो क्या दिया था, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, तो x + 1, एक अंश में एक जोड़ दिया, हर में एक घटा दें y - 1, तो हमें क्या मिलेगा, भिन्न मिलेगा 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y - 1 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x + 1 इक्वल टू y - 1। तो हो जाएगा x - y इक्वल टू 1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर -1 है तो हो जाएगा -2। तो हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। तो दूसरा दिया है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो हर में एक जोड़ दें तो हो जाएगा x +
तो सॉरी एक्स अपान वाई प्लस वन, एक जोड़ दिए तो हो जाती है 1/2। इसको हल कर लेंगे तो 2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2x, और इधर चला जाएगा y प्लस वन, तो हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। हल इसका निकाल लेंगे तो 2x है, इधर है x, इधर है माइनस वाई, इधर भी माइनस वाई है। ठीक, तो माइनस करने पे कटेगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर ये जो हमारा बना, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2, ये हमारा क्या बना, रैखिक समीकरण युग। ठीक, जो बनाने को कहा गया था, तो हमारा रैखिक समीकरण युग बना। अब हम इसको हल कर रहे हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 हमारा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, और समीकरण 1 हमारा है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। तो इसको जब माइनस करेंगे तो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो 2x माइनस एक्स बचेगा x, और माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, और इधर है 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, 3। तो हम अब x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो समीकरण 1 हमारा क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 था। तो x की जगह पे हम रख देंगे 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। तो 3 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3, तो हो जाएगा माइनस 5। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू क्या मिला, 5। यहाँ पे दिया था वह भिन्न क्या है, तो वह भिन्न है, तो मिला 3/5। तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे भिन्न है 3/5। ठीक, अब यहाँ पे दिया था एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, तो वह एक के बराबर हो जाता। तो अगर 3 में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो क्या हो जाएगा, 4/4 इज इक्वल टू 1, एक के बराबर हो गया, सही है। और दूसरा क्या दिया था, अगर हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है। तो 3/5 था, इसमें एक जोड़ दिया तो हो जाएगा 3/6, तो हो जाएगा 1/2। यानी हमारा आंसर ये सही। तो ऐसे ही हल करना है बाकी का क्वेश्चन। तो कुछ और मैं कर देता हूँ, एक दो, बाकी आप लोग करना। बिल्कुल पिछली वाली प्रश्नावली की तरह है, बस इस बार मैथड थोड़ा चेंज हो गया है। तो मैथड तो मैं एक दो क्वेश्चन लगा ही चुका, तो मैथड तो आप लोग सीख ही गए। बाकी आप लोग को पिछले में जैसे रैखिक समीकरण का युग्म बनाते थे, वैसे इसमें बना के विलोपन विधि से हल कर देंगे। चलिए दूसरा आप लोग कर लेना, मैं तीसरा करता हूँ। तो दूसरे का तीसरा है, दो संख्याओं के अंकों का योग 9 है। तो माना दो संख्याएं x और y है। ठीक, तो दो संख्याओं का योग तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना था, 9 है। 9 हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। अब फिर क्या दिया था, इस संख्या का 9 गुना है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस संख्या के 9 गुना है, तो x इक्वल टू 8x इक्वल टू हो जाएगा y, क्योंकि 9 गुना है तो 1 गुना y है। बाकी ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो हमारा क्या बना, रैखिक समीकरण युग। ठीक, और इसको हम विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐड कर देंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक, तो जोड़ेंगे तो पहला समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 9, दूसरा y को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसको जोड़ेंगे तो x प्लस 8x विच इक्वल टू 9x, और y प्लस माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 9 प्लस 0 विच इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू क्या मिला, 1। अब हम x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 क्या था, 8x, तो हो जाएगा 8 × 1 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू हो जाएगा 8। ठीक, तो y का मान 8 मिला और इसका x का मान 1 मिला, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1, y इक्वल टू 8। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या दिया था, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारी जो संख्या मिली x और y के, तो x हमारा दहाई संख्या है, y हमारा इकाई संख्या है, तो इससे हमारी संख्या मिलेगी 18। तो इसी तरह और क्वेश्चन जो पार्ट में है, यानी चौथा पांचवा, वो भी इसी तरह करना है। तो चलिए एक और मैं करता हूँ, बाकी आप लोग को करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है आता है कि नहीं, फिर मैं जैसा होगा अगली वीडियो में बना के बताऊंगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। चलिए हल करते हैं दूसरे का चौथा। तो यहाँ पे दिया, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 और 100 के नोट लिए।
माना 50 की नोटों की संख्या इक्वल टू x है और 100 की नोटों की संख्या इक्वल टू y है। तो 50 और 100 की नोट तो हो जाएगा 50x प्लस 100 y इक्वल टू 2000। तो 50 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ तो हो जाएगा 50x बटे 50 प्लस 100 y बटे 50 इक्वल टू 2000 बटे 50। तो हमें क्या मिलेगा, 50 से 50 कैंसिल और 50 दूना 100 और एक जीरो कैंसिल हो गया। तो 200 में 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा 40। तो हमें क्या मिला, x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये हमारा पहला रैखिक समीकरण मिला। और क्या दिया था, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो दूसरा हमारा हो जाएगा x यानी 50 की नोट और 100 की नोट, ये 100 है, 100 की नोट इक्वल टू 25 नोट है तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 25। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो ये हमें मिला रैखिक समीकरण। ठीक, ये हमें मिला रैखिक समीकरण युग्म। अब इसका हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 40 और हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस, तो x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और 2y माइनस वाई हो जाएगा y, और 40 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 15। तो y इक्वल टू हमें कितना मिला 15, यानी 100 की नोटों की संख्या 15 थी। अब हमें 50 की नोटों की संख्या का पता है। तो समीकरण नंबर 2 में y का मान रख देंगे, यानी यहाँ पे y का मान रख देंगे तो हो जाएगा x प्लस 15 इक्वल टू 25। तो इधर आएगा 15 तो हो जाएगा 25 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 15। ये हमें आंसर मिला। तो हमें क्या ज्ञात करना था, उसने 25 नोट प्राप्त किए तो 10 और 15 25 नोट हो गए। ज्ञात कीजिए कि 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक, तो हमें आंसर क्या मिला, उसने 50 के 10 और 100 के 15 नोट प्राप्त किए। तो क्या था, मीना ने 50 के 10 नोट और 100 के 15 नोट प्राप्त किए। ये हमारा आंसर मिला। ठीक, तो इसी प्रकार पांचवा करना, तो पांचवा और तीसरा दूसरे का आप लोग करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4, जो कि चैप्टर नंबर 4 है हमारा द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगली वीडियो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण पे बनाएंगे, यानी चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 हमारा यहाँ पे खत्म होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताएं, उसका आंसर मैं दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और फेसबुक पेज का लिंक दिया गया, तो उस पर भी जाके ग्रुप को ज्वाइन करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। उस पर भी मैं मैथ्स से और एग्जाम से रिलेटेड पोस्ट करता रहता हूँ, डॉक्यूमेंट, वीडियो, PDF। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण।